सपनों के लिए घर से दूर। शायद आप टॉपिक सुन के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो बात कुछ ऐसा है, सपने साकार करने के लिए घर से निकला मैं, खुद को साबित करने के लिए घर से निकला मैं। चोट लगती थी तो याद आता था माँ का प्यार, अपने घर से दूर हो गया मैं, सपनों के लिए अपनों से दूर हो गया मैं। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं शब्द रेखा, और खुद का परिचय दे दूं ताकि आप मुझे जान पाओ। मेरा नाम अमन शेख है और मैं डांसर हूँ और थोड़ा लिख लेता हूँ। दिल में जो आए वो कागज़ पर बयां कर लेता हूँ। हर एक घर छोड़ के ये कहानी है अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए हम घर से दूर रहते हैं। और जो चीज़ें हमारे साथ होती है शायद हम उसे बयां भी नहीं कर पाते, जो हम महसूस करते हैं शायद हम उसे बता भी नहीं पाते। अब मेरी भी कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज़ रह चुका है और आजकल तो सब ये दौर से गुज़रते हैं। 2016-17 में मैं एक मेरे सपने साकार करने के लिए, मतलब मैं डांसर हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि मैं डांसर हूँ और मैं अपने घर से निकला था। तो आप समझ सकते हो कि मैं कहाँ निकला था। उस सिटी को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो सपनों के शहर मुंबई। मैं एक बहुत ही फैमिलियर बच्चा हूँ। मैं स्टार्टिंग से मैं घर में छोटा रहा हूँ और हंसाने वाला और हंसने वाला, घर में इंटरेक्टिव पर्सन जो था वो मैं ही हूँ। और हम ना नागपुरियंस खानों के लिए बहुत पागल होते हैं, क्योंकि खाना बहुत पसंद आता है नागपुर का, जो तड़का, ओहो मराठा। तो मैंने इस बीच जब हम मुंबई में रहते तो हम आप समझ सकते हो मेस का खाना खाना पड़ता है। तो उस वक्त मैंने एक चीज़ लिखी थी कि माँ के हाथों का खाना खाने नखरे करता चला गया था, बाहर जाकर उस खाने को याद करता रहा हूँ। पापा की डांट से भागता फिरता था, आज उस आवाज़ के लिए तरस गया हूँ। आज टीवी के रिमोट के लिए लड़ना भूल गया हूँ, मैं अपने घर जाने तरस गया हूँ। वो अपने शहर की भीड़ होती है ना, एक वक्त होता है वो भी अपने लगते हैं। शहर को घर बना लेते हैं। वो गलियों को भूलने की आदत नहीं लग पाती जल्दी, मन नहीं लग पाता है उन दूसरे गलियों की, आदत नहीं लग पाती, मुश्किल हो जाती है उन्हें एक्सेप्ट करने में। अगर कोई अपने शहर से मिल जाए, मेरे साथ होता था ऐसा। मैं लोकल ट्रेन में सफ़र करता था क्योंकि मैं घाटकोपर में रहता था और मेरा क्लास जो था वो वसई में था। तो हम ना अपने लोगों को ढूंढने लग जाते हैं लोकल ट्रेन में। और भले ही आप स्टार्टिंग से, अगर आप बचपन से आपको आदत है कि आप ज़्यादा इंटरेक्टिव पर्सन नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जब आप निकल जाओ घर से बाहर और जब आप अकेले रहने लगते हो ना, तो आप हर लोगों से बात कर लेते हो। और ऐसे में अगर आपको आपके शहर के लोग मिल जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो वक्त कैसा गुजर जाएगा। और अब तकलीफ़ तो होती है, एक वक्त होता है फिर वो भीड़ में ना हम उन्हें ढूंढने की हमें आदत लग जाती है। मगर मैंने एक बात जानी है, अगर घर से दूर निकल के जब हम वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब हम खुद को जानते हैं, तब हमारा खुद से परिचय होता है। और सपनों को देखा है, माँ को खुश रखना है, अपनों के बीच में काबिल बन के रहना है, तो कहीं ना कहीं ये फेज से गुजरना ही पड़ता है। तो मैंने मेरे लाइफ में एक शख्सियत रही है मेरे जीवन में जिन्होंने काफ़ी प्रेरणा दी है, वो देते आ रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत खूब बात कही है कि मेरे 2-4 ख्वाब मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, कि मेरे 2-4 ख्वाब मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, ज़िंदगी भले ही गुमनाम रहे, मौत में मशहूर चाहता हूँ। जाकिर खान जी की ये बात जहन में रहती है और काफ़ी मुझे प्रेरणा देती है। तो 25 तारीख आज की, फरवरी का महीना चल रहा है, 2023 आ गया है। कोरोना के बाद ये साल, महीने, दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। धूप बढ़ने लगी और ये महीनों से कई यादों की जुड़ने की शुरुआत होने लगती है। स्कूल की छुट्टियां और वो एग्ज़ाम का समय जब हम और ज़्यादा दोस्तों के बीच रहना पसंद करते हैं। पता होता है हमें कि यहाँ से कई लोगों के रास्ते बदलने वाले हैं। डरने लगते हैं क्योंकि हम भी घर से दूर होने वाले हैं। मगर हमें बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, मंजिल को देख कर चलना है। तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि निकल पड़ो सपनों के खोज में बिना मंजिल की परवाह किए। हिम्मत रखो मन में, देखना रास्तों में भी मज़ा आता है। सीख कर निकलोगे ज़िंदगी से बहुत कुछ, फिर देखना उस मंजिल पर पहुँचने का क्या खूब मज़ा आता है। तो मैं अमन शेख आप सभी से अलविदा लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला एपिसोड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। चाहता हूँ कुछ लोगों तक मेरी आवाज़ जाए।